हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय इतिहास में चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। जो मैंने 49 क्वेश्चन पिछली क्लास में करवा दिए थे, अब ये दूसरी क्लास है। बचे हुए क्वेश्चन मैं इस क्लास में कर पाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। तो 50वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। क्या था खिलाफत आंदोलन? क्या था दोस्तों? एक धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस अधिवेशन की थी? ये दोस्तों, ये तो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी बेलगांव में। और ये कब की थी? ये की थी दोस्तों 1924। ये सन भी इम्पोर्टेंट है और ये गांव भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे दोस्तों? तो कितनी बार बने थे? एक बार, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची आ गई है, सूची को मिलान करते हैं। रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों? रोलेट एक्ट बिना जोहरी के राजनीतिक मुकदमों पर निर्माण की न्यायाधीश को शक्ति दी गई थी, ऑप्शन नंबर। इसका दूसरा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये क्या था दोस्तों? ये था केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यों के बीच इस पर विभाजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी। और इलेवेट बिल, ये क्या था दोस्तों? भारतीय मजिस्ट्रेट विस्टिस विषय वाले मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते हैं। और ये 1892 का इंडिया चुनाव का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप, ऑप्शन नंबर। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक और आ गई दोस्तों सूची। सही चुनाव करते हुए निम्नलिखित को मैच कराइए। सूची 1, सूची 2। सी आर दास किससे संबंधित थे दोस्तों? तो सी आर दास थे स्वराज कर्मी थे। वल्लभ वल्लभ भाई पटेल किससे थे दोस्तों? तो ये थे बारदौली सत्याग्रह से। अब्दुल गफ्फार खान किससे संबंधित थे दोस्तों? तो ये थे खुदाई खिदमतगार से। मौलाना ए के आज़ाद थे खिलाफत कर्मी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज मांग रखी गई? किस अधिवेशन में स्वराज मांग रखी गई थी? तो इसका सही आंसर लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह का संबंध है किससे? है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? तो ये सरदार पटेल से। अगला प्रश्न, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र के पवनार से। अगला प्रश्न, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? कौन था प्यारे दोस्तों? तो सही आंसर होगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो किसे चुना था ये दोस्तों? विनोबा भावे। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था प्यारे दोस्तों? तो ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न,
भूदान आंदोलन से संबंधित थे, भूदान आंदोलन से संबंधित थे, ये कौन थे? विनोबा भावे। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारणवश बदल गया? किस कारणवश बदल गया था? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए। एस.सी. बोस किससे संबंधित थे दोस्तों? तो ये थे कांग्रेस के उग्र रेडिकल अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे प्यारे दोस्तों? तो ये थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। अब्दुल गफ्फार खान किससे संबंधित थे? तो ये थे लाल कुर्ती आंदोलन। सरदार पटेल किससे संबंधित थे? तो ये थे बारदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्ष में सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1930 में। अगला प्रश्न, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन किया गया था, किस लिए किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किरिट मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रक्षा मंत्री के कार्य के प्रश्न पर मतभेद। अगला प्रश्न, उस युग को चिन्हित कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं है? नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को, देशबंधु C.R. दास को, दीनबंधु C.F. एंड्रूज को। तो इसका मतलब सीमांत गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कब फांसी दी गई थी? तो ये कब दी गई थी? ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, मार्च 1931। अगला प्रश्न, भगत सिंह कब शहीद हुए? तो ये हुए थे 1931 में। ठीक है। अगला प्रश्न, बी के दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम क्यों फेंका? साम्राज्यवाद का विरोध करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी? किसे फांसी दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मुकदमे में संबंधित है? कौन है दोस्तों? तो सही आंसर होगा अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, ये कब दिया था? तो ये दिया था 1939 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी ने जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? अरविंद घोष। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1940 में की थी। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो कौन था? सही आंसर बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों
बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? तो सही आंसर होगा आरसी दास, आरसी दत्त। अगला प्रश्न, आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन से थे? कौन से थे दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, आईएनए की फुल इंडियन नेशनल आर्मी था, ठीक है दोस्तों। विश्व विख्यात आईएनए मुकदमा में वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था प्यारे दोस्तों? तो कौन था? ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जेपी कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये प्रारंभ किया गया था 1942 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो सही आंसर होगा 9 अगस्त 1942। इम्पोर्टेंट डेट है, कभी कभी डेट के साथ में सन पूछ लेता है, कभी कभी शनि पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा डॉट डॉट अधिवेशन पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ था? कहाँ पारित हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर लिन थिगो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी नुकसान हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि? क्यों किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, वह एक शुभ दिन था, संविधान को रूप देने वाली ये इच्छा थी। अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार थे। इस दिन को 19स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा दोस्तों? ये आपके लिए कमेंट्स में बताना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन 1971। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान की सीमा किससे निर्धारित की थी? किसने निर्धारित की थी? तो ये किसने निर्धारित की थी? तो सर रेडक्लिफ ने, ठीक है दोस्तों। और भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच को क्या कहते हैं? तो रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा पड़ा है, ठीक। अगला प्रश्न, बंगाल की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो सही आंसर होगा याहा खान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी के बीच मुख्य विवाद किस पर छिड़ा? किस पर छिड़ा था दोस्तों? तो ये छिड़ा था ऑप्शन नंबर डी, स्वराज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा
1907 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न समाप्त हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं को किस अधिवेशन में निष्कासित किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था सूरत अधिवेशन में। दोस्तों आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।